अफगानिस्तान में बैंक के बाहर एक आत्मघाती हमला हो गया है और अब तक 30 तालिबान लड़ाकों की मौत भी हो गई है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अब अदानी को पूरी तरीके से छोड़ दिया। जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तरी अफगानिस्तान में मंगलवार को एक बैंक के पास एक आत्मघाती हमलावर द्वारा किए गए विस्फोट में कम से कम 30 लोगों की मौत की सूचना। बताया जा रहा है कि इस हमले में बड़ी संख्या में आम लोग भी मारे गए हैं। पुलिस प्रवक्ता जुमाउद्दीन खाकसर ने बताया है कि यह हमला कुंदुजु प्रांत में काबुल बैंक की एक शाखा के पास हुआ है। उन्होंने बताया कि मृतकों में बैंक का एक गार्ड भी शामिल है। अभी तक किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और खाकसर ने कहा है कि पुलिस हमले की साजिश रचने वालों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। खाकसर ने कोई और जानकारी नहीं दी है। पूर्व में इस्लामिक स्टेट समूह के आतंकवादियों ने पूरे अफगानिस्तान में बम विस्फोट किए हैं। हालांकि अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा सत्ता पर काबिज होने के बाद से आत्मघाती हमले बेहद कम हो गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के लिए इस्लामिक स्टेट सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। इस्लामिक स्टेट को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। इसकी बड़ी वजह अफगानिस्तान में तालिबान को कमजोर करना है। चूंकि पाकिस्तान और तालिबान में इस समय कई मुद्दों पर चरम पर तनाव है, ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन को सह देकर अफगानिस्तान को हिंसा की आग में झोंकना है। इससे पहले भी कहा गया कि तुर्की में इन नेताओं से मुलाकात हुई और तुर्की में इस तरीके के खेल रचे जा रहे हैं जिसका असर अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका भुगतान भी पाकिस्तान को करना होगा। पाकिस्तान जिस रास्ते पर चला है उसके लिए बहुत मुश्किल होगी, उसके लिए बाद में बहुत मुश्किल होगी चीजों को संभाल पाना। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के प्रवर्तन को निलंबित कर दिया। इसका साधारण भाषा में मतलब समझिए कि ये कानून को सस्पेंड कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकता है। ट्रंप का कहना है कि ये कानून अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे कर रहा था, लेकिन इस फैसले से वैश्विक भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। ट्रंप के इस बड़े कदम से भारतीय उद्योगपति अदानी को बड़ी राहत मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि एफसीपीए को निलंबित करने से ट्रंप को क्या फायदा होगा? क्या ये अडानी समूह के लिए राहत की खबर है? एफसीपीए एक अमेरिकी संघीय कानून है जो अमेरिकी कंपनियों और नागरिकों को विदेशी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकता है। इसे 1977 में बनाया गया था ताकि अमेरिकी कंपनियां अनैतिक व्यापारिक तरीकों से बचे और वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता रहे। ट्रंप ने कहा है कि यह कानून अमेरिकी कंपनियों के लिए एक आपदा है। उन्होंने दावा किया कि यह अमेरिकी व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कमजोर बना रहा है, जबकि अन्य देशों की कंपनियां आसानी से रिश्वत देकर व्यापार कर रही हैं। ट्रंप ने इसे जिमी कार्टर की बेकार योजना बताया और कहा कि इससे अमेरिकी कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने नए अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी को एफसीपीए के प्रवर्तन को रोकने का आदेश भी दे दिया। अब अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ एफसीपीए के तहत मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे। अमेरिकी कंपनियां विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने सौदे पक्के कर सकती हैं। अमेरिकी व्यवसायों को कम कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब अदानी को कैसे राहत मिलेगी? नवंबर 2024 में अमेरिकी एसईसी और डीओजे ने गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी पर $250 मिलियन के रिश्वत देने का आरोप लगाया। अदानी ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने भारत में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने अदानी ग्रीन एनर्जी पर गलत जानकारी देने और निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया। अदानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिया गया। अगर ट्रंप प्रशासन एफसीपीए से जुड़े मामलों की समीक्षा करता है तो अदानी ग्रुप पर लगे आरोप कमजोर हो सकते हैं या पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं। अमेरिकी अभियोजकों को अब एफसीपीए के मामले में कड़ी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे अदानी ग्रुप को कानूनी राहत मिलने की संभावना बढ़ गई। अदानी ग्रुप ने पहले ही कहा था कि ये आरोप निराधार है और अब इस कानून के हटने से उनका पक्ष और भी ज्यादा मजबूत हो गया। ट्रंप का दावा क्या है? अमेरिकी कंपनियां अब दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए रिश्वत जैसे तरीकों का इस्तेमाल करेंगी। अमेरिकी व्यापारियों को कम
कम कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा मजबूत हो। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? FCPA को हटाने से ग्लोबल बिजनेस में अनैतिक व्यापारिक प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे बड़े कंपनियां रिश्वत देकर बाजार पर कब्जा कर सकती हैं, जिससे छोटे और ईमानदार व्यापारियों को नुकसान होगा। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धक्का लग सकता है, क्योंकि ये कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर भारत में भी ऐसे कानून को कमजोर किया गया तो भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, छोटे बिजनेस स्टार्टअप्स को नुकसान हो सकता है। चीन और रूस ये देश पहले ही व्यापार में रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों के लिए बदनाम है। अब अमेरिकी कंपनियां भी इसी राह पर चल सकती है। यूरोपीय संघ ने इस फैसले की आलोचना की है और कहा कि ये वैश्विक व्यापार के लिए खतरनाक हो सकता है। अभी ये साफ नहीं है कि FCPA हटने से अदानी ग्रुप पर लगे सारे आरोप खत्म हो जाएंगे या नहीं, लेकिन ये तय है कि अब अमेरिकी जांच एजेंसियों को उन पर मुकदमा चलाने में मुश्किल होगी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सभी FCPA मामलों की समीक्षा की जाएगी, इसलिए अदानी ग्रुप को उम्मीद है कि उनके खिलाफ जांच या तो धीमी हो जाएगी या फिर पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। अब आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कुछ अचानक से हो गया है, तो नहीं, यहाँ पर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल चीज भी चल रहा है। अमेरिका के हित में भी है और ये अदानी के हित में भी है। इससे पहले भी अमेरिका में 6 सांसदों ने बाइडेन सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा अदानी ग्रुप के खिलाफ की गई कार्रवाई की जांच की मांग की। इसे लेकर नए अटॉर्नी जनरल पॉम बोंडी को लेटर लिखा गया। इन सांसदों ने भारत को अहम साझेदार बताते हुए कहा कि बाइडेन के जस्टिस डिपार्टमेंट की कार्रवाई से अमेरिका को नुकसान पहुंचा है। सांसद लांस गुंडेन, पेट हॉलन, माइक हेरिडापोलोस, ब्रेंडन गिल, ये सारे हैं। इन्होंने कहा कि जस्टिस डिपार्टमेंट की जो ये कार्रवाई है एक बेवकूफी भरा फैसला था, जिससे भारत जैसे अहम साझेदार से रिश्ते बिगड़ने का डर है। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को एक भटकाने वाला कैंपेन भी बताया। दरअसल पिछले साल अमेरिका में उद्योगपति गौतम अदानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए के धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। आरोप पत्र के मुताबिक अदानी की कंपनी ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए। पर ये सारा जो बदलाव आप देख रहे हैं ना, ये बदलाव यूं ही नहीं है। इस बदलाव का एक और बड़ा कारण है और वो बड़ा कारण है इजराइल। आपको याद होगा हाल ही में इजराइल ने क्या कहा था। इजराइल की पत्रिका में आया था ये खबर, जिसमें ये बताया गया था कि इजराइल सपोर्ट करता है अदानी जैसे कंपनियों को और सपोर्ट करता है आईमेक प्रोजेक्ट को। तभी ये चीजें तय हो गई कि यहाँ पर चीज तो बदलने वाली है और ये एक बड़ा संकेत भी है। पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक को लेकर ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाला मीटिंग कैसा होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इससे कुछ चीजें बदलती हुई नजर आएंगी या फिर यहाँ पर भारत को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है? अब जो 2-3 दिन के बाद मीटिंग होने वाली है ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये मीटिंग बहुत ज्यादा खास होती जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या इस मीटिंग से भारत को कोई फायदा निकल कर सामने आएगा या भारत के सामने भी शर्त रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।